हेलो फ्रेंड्स, आज हम CDS 2021 के फर्स्ट जो पेपर हुआ था फरवरी में, उसके मैथ के पेपर का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें आया हुआ है एग्जाम में, ए क्लॉथ ऑफ 3 मीटर विड्थ इज यूज टू मेक ए क्लोनिकल टेंट 12 मीटर इन डायमीटर विद ए स्लैंट हाइट ऑफ 7 मीटर, व्हाट इज लेंथ ऑफ द क्लॉथ। तो इसके अंदर हम सबसे पहले देख लेते हैं हमें दिया क्या हुआ है। एक क्लॉथ दिया हुआ है जिसकी विड्थ है 3 मीटर और इसी कपड़े से हमने एक टेंट बना लिया है, क्लोनिकल टेंट, और जिसकी हमें डायमीटर दी गई है 12 मीटर। डायमीटर 12 तो मीन्स ऑटोमेटिकली रेडियस होगी 6 मीटर और स्लैंट हाइट दी गई है इस कोन की, स्लैंट हाइट वो है 7 मीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ क्लॉथ। तो हमें क्लॉथ की जो लेंथ है x ये फाइंड आउट करनी है। अब आप अगर इसमें एक चीज़ देख रहे हैं कि जो क्लॉथ था उसी से क्लोनिकल टेंट बनाया गया, तो सरफेस एरिया इक्वल हो जाएगा। तो सरफेस एरिया ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ टेंट, और टेंट क्या है जो हमें कोन दिया हुआ है, क्लॉथ का सरफेस एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ और सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल। लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, ब्रेथ 3 मीटर इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस जो हमने फाइंड आउट कर ली है 6 इंटू स्लैंट हाइट 7। तो अब यहाँ से कैलकुलेट करें तो लेंथ आ जाएगी 44 मीटर, और जो कि अपना ऑप्शन नंबर सी है 44 मीटर। तो ये होगा उसका सॉल्यूशन। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए स्फीयर ऑफ 6 मीटर इज ड्रॉप्ड इनटू ए सिलेंड्रिकल वेसल पार्शली फिल्ड विद वाटर। The radius of vessel is 6 centimeter. If sphere is completely submerged in water, then by how much will the surface area of water will be raised? इसमें अपने को बोला गया कि अपने को एक स्फेरिकल बॉल दी गई है और जिसकी डायमीटर है 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस होगी 3 सेंटीमीटर, और साइड में दिया गया एक वेसल जिसके अंदर सिलेंड्रिकल वेसल जिसके अंदर इसको ड्रॉप किया गया, उसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर। और हमें पूछा गया कि फाइंड सरफेस एरिया ऑफ वाटर रेज्ड, कि वाटर का सरफेस एरिया कितना इंक्रीज होगा। तो सिंपल सी बात, इसके अंदर हम वॉल्यूम का फार्मूला लगा देंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर, क्योंकि जब वो बॉल सिलेंड्रिकल वेसल के अंदर जाएगी तो पानी की इतना ही ऊपर उठ जाएगा, पानी जितना कि उस बॉल का वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जो वॉल्यूम का स्फीयर है, और पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर का फार्मूला और स्फीयर का फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। इसकी रेडियस दी है मेरे को 6 का स्क्वायर इंटू एच इक्वल टू 4/3, इसकी रेडियस है 3 का क्यूब। तो हम यहाँ से एच को कैलकुलेट करेंगे, एच आ जाएगी 1 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन बी है अपना आंसर 1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जो मैं आपको बाद में करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ए वायर इज इन फॉर्म ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 70 सेंटीमीटर। इफ इट इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ रोम्बस देन व्हाट इज द साइड लेंथ। इसमें अपने को बेसिकली एक वायर दी गई है जो कि एक सर्कल की फॉर्म में था और बाद में उसको बेंड करके एक रोम्बस बना दिया गया है। तो इसमें अपने को बेसिक है कि ये फार्मूला नहीं चाहिए, जितने भी इनसे फार्मूले रिलेटेड होते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हम पहले लिख लेते हैं जो में गिवन चीज़ है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, जैसे आप ये देखिए 2 पाई आर होता है। हमें रेडियस दी गई है, रेडियस है 70। हमने यहाँ से रेडियस की वैल्यू पुट कर ली है क्योंकि वायर की रेडियस दी गई है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हो गया 2 पाई इंटू 70। बेसिकली इसी वायर को चेंज कर दिया रोम्बस के अंदर। रोम्बस का पेरीमीटर होता है, सभी साइड इक्वल होते हैं ए, तो ये होगी इक्वल टू 4a। तो अब हम सर्कल की और इसकी इक्वल कर देंगे, तो 2 पाई इंटू 70 इक्वल टू 4a। अब यहाँ से हम इजीली a की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जो आ जाएगी 110 सेंटीमीटर। तो इसे अपना आंसर आ जाएगा डी। सिंपल है, सिर्फ आपको ये चीज़ करनी है कि दोनों फार्मूले को इक्वेट करना आना चाहिए और पता होना चाहिए कि कब कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, कहाँ कौन सी चीज़ यूज़ हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। इफ द पेरीमीटर ऑफ ए
सेमी सर्कुलर पार्क इज 360 मीटर, व्हाट इज इट्स एरिया। अब अपने को ये दिया गया, थोड़ी ड्राइंग खराब है तो आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। इसके अंदर अपने को ये रेडियस है आर आर, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल होती है 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई आर, बट अपने को हाफ सर्कल दिया गया तो बेसिकली ये कितनी होगी पाई आर। अब ये वाला एरिया कंप्लीट पाई आर हो गया, ये आर है और ये भी रेडियस है आर है, तो बेसिकली अपने को ये पूरा पेरीमीटर कितना दिया गया है, पूरा पेरीमीटर अपने को दिया गया पाई आर प्लस रेडियस इक्वल टू 360 मीटर। यहाँ से रेडियस कॉमन आ जाएगी, 22/7 पाई की वैल्यू पुट कर दिया हमने इंटू 2 इक्वल टू 360। रेडियस की वैल्यू आ गई यहाँ से 70 मीटर, जो हमने रेडियस को यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। अपने से पूछा है व्हाट इज एरिया, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, बट ये हमें सर्कल हाफ दिया गया तो हाफ हो जाएगा, एरिया भी हाफ हो जाएगा। रेडियस की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिए, तो 22/7 इंटू 70 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर आ जाएगा 770 मीटर स्क्वायर, जो कि आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, इन ए ट्रेपेजियम ए बी सी डी, अपने को एक ट्रेपेजियम दिया गया जिसमें ए बी इज पैरेलल टू डी सी। अब अपने को जो चीज़ गिवन आप वो साथ साथ लिखते चलिए, जिससे अपने को सम सोल्व करने में इजी होगा। अब ये एक ट्रेपेजियम है ए बी सी डी, ए बी जो लाइन है वो सी डी के पैरेलल है, जो मैं क्वेश्चन में दिए बना है। द डायगोनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट पी, जो ए सी डायगोनल और बी डी डायगोनल वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं पी पे, ठीक है। एंड इफ, अब हमें रेशियो गिवन है कि ए पी से पी सी की जो रेशियो है वो है 4:4x-4, और बी पी से पी डी की रेशियो है वो 2x-1:2x+4 है। अब इसमें हम कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे दो ट्राइंगल्स में, ट्राइंगल ए बी पी और ट्राइंगल डी पी सी में। ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी डी सी के। कैसे हुआ कॉन्ग्रुएंट, ये दो साइड पैरेलल हो गई हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल है और ये अल्टरनेट एंगल्स हो गए। तो यहाँ से हम एक चीज़ लिख सकते हैं कि ए पी बाई पी सी इक्वल टू बी पी बाई पी डी। अब अपने को हर चीज़ की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे हम पुट करेंगे 4/4x-4 इक्वल टू 2x-1 इंटू 2x+4। जो आप इसे इजीली सोल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, और यहाँ से x की वैल्यू आएगी 3 और -1/2। -1/2 इज़ नॉट पॉसिबल कि किसी चीज़ की लेंथ -1/2, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू आएगी 3, जो अपने से क्वेश्चन में पूछा गया था, तो x की वैल्यू यहाँ पे 3 आ जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इन ए ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल डी ई एफ, अपने को गिवन है कि जो ट्राइंगल ए बी सी है वो सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के, और पेरीमीटर दिए गए दोनों ट्राइंगल्स के। पेरीमीटर ए बी सी का जो पेरीमीटर वो 40 है, और ट्राइंगल डी ई एफ का पेरीमीटर 30। रेशियो पूछे दोनों साइड्स की, तो बिल्कुल सिंपल, आप इस समय आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। जैसे ये ट्राइंगल है ए बी सी और ये ट्राइंगल है डी ई एफ, इनका पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए इज 40, एंड पेरीमीटर इसका जो ट्राइंगल बी, इसका पेरीमीटर अपने को गिवन है 30। अपने से रेशियो पूछा है किस चीज़ का, बी सी प्लस सी ए अपॉन में ई एफ प्लस एफ डी। अब अपने को जब चैप्टर करते हैं तो अपने सामने एक फॉर्मूला आता है कि जिस रेशियो में पेरीमीटर डिवाइड होते हैं उसी रेशियो में साइड डिवाइड होती है। अब बेसिकली अगर पेरीमीटर देखा जाए तो 4:3 में डिवाइड है ना, इसका 40/30 का, तो 4:3 में इसका डिवाइड है साइड। तो इसी प्रकार बी सी हो जाएगी 4 और ई एफ हो जाएगी 4, सी ए 3 4/3, सी ए 4 एंड एफ डी 3, इस ट्राइंगल की 3 सभी साइड्स, तो ये आ जाएगी 8/6, 4:3, जो कि इसका एक्चुअल आंसर आ जाएगा, आंसर नंबर बी। 8th क्वेश्चन में दिया गया 2 आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैव इक्वल वर्टिकल एंगल्स एंड देयर एरियाज आर इन रेशियो 4.184:5.29, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग हाइट्स। इसमें शॉर्टकट हम क्वेश्चन में ये लगा सकते हैं कि आपको 484 और 529 देखते ही दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि किसके स्क्वायर हैं। तो
तो हमें पता है 22 और 23 के स्क्वायर, तो वैसे आंसर डायरेक्टली यहाँ से सी आ गया 22/23। बट मैं आपको सोल्व करके भी दिखा देता हूँ। जैसे अपने को दो ट्राइंगल दिए गए हैं ABC और ये ट्राइंगल है DEF। इसकी एक हाइट की है x और इसकी हमने सपोज कर ली हाइट है y। अपने को ये पूछा है ना कि इनकी कोरस्पोंडिंग हाइट्स का रेशियो क्या है, कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ AX रेशियो DY। ये रेशियो क्या है? सबसे पहले तो ये दोनों ही ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF, जो की बात हमें क्वेश्चन में दी गई थी। एक तो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं और एक इनके वर्टिकल एंगल्स इक्वल है, तो सीधी बात है दो एंगल्स इक्वल हो गए। अब एक प्रॉपर्टी होती है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जो आपको याद रखनी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में, कि अगर हाइट या कोई भी साइड का अगर आप स्क्वायर लेते हैं तो वो इक्वल होती है एरिया के रेशियो के इक्वल। ये चीज़ आपको अपने दिमाग में बिठा के रखनी है कि AX/DY का रेशियो है इक्वल टू एरिया ऑफ। अगर यहाँ पे अगर कोई साइड होती तो भी सेम ये फॉर्मूला रहता, जैसे कि AB/DE का स्क्वायर, तो भी वो इसी के इक्वल रहता। आगे से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अब अपने को एरिया गिवन है, अपने से पूछी इस हाइट का रेशियो, तो AX/DY अंडर रूट ऑफ एरिया इनका गिवन है 4.84 डिवाइडेड बाय 5.29। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाए 484 22/23 अंडर रूट, तो ये आ गया डायरेक्ट सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइंगल ABC इज ए ट्राइंगल राइट एंगल एट A and AD is perpendicular to BC. If BD equal to 8 cm and BC is 12.5, what is AD equal to? देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो जो क्वेश्चन में टर्म्स दी गई हैं आप उसके हिसाब से डायग्राम को प्लॉट करते जाइए, तो आपके लिए सम ईजी हो जाएगा। दे हैव गिवन ए ट्राइंगल ABC एंड राइट एंगल एट A, तो ये हो गया AB एंड C एंड AD इज परपेंडिकुलर टू BC। A से एक लाइन गई है D जो कि परपेंडिकुलर है BC के ऊपर। इफ BD इज 8, B से D 8 है, C से D 12.5 है। ये दो चीज़ अपने को गिवन है, तो इन्होंने पूछा है कि AD की लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ क्या होगी। सिंपल है, इसको हम सपोज कर लेते हैं x, ये हमने सपोज कर ली y और ये z जो हमें फाइंड आउट करने हैं। सिंपल इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे पाइथागोरस थ्योरम लगवाना चाहता है, बट इतनी भी सिंपल नहीं है। हम अपने को 3 पाइथागोरस थ्योरम्स लगाने। सबसे पहले जो बड़े वाला ट्राइंगल है ABC, पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी इसमें, 12.5 प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इक्वेशन 1 आ गई अपने पास, जो आप देख पा रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12.5 प्लस 8 का स्क्वायर। सेकेंड ट्राइंगल ADB में पाइथागोरस लगेगी, जो ये 90 डिग्री इसके सामने, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये होगी इक्वेशन 2। और इस वाले ट्राइंगल में ADC में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12.5 स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये होगी इक्वेशन 3। अब हम इक्वेशन 2 और 3 को ऐड कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपने पास क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 12.5 स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इस वाली इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो अपने पास बेसिकली यहाँ से जब आप सोल्व करें तो जेड की वैल्यू आपको 10 बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। आप इसको आराम से सोल्व कर सकते हैं, और 10 आंसर अपने ऑप्शन नंबर डी हो गया 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू दैट ऑफ ए स्फीयर। अब अपने को इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सरफेस एरिया क्यूब का इक्वल है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर के। इफ x इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब एंड y इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, तो एक्स स्क्वायर रेसो वाई स्क्वायर की वैल्यू दी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन डाला है CDS वालों ने इस बार, तब इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सोल्व होगा। सबसे पहले जो चीज़ आपको गिवन है वो लिखिए कि सरफेस एरिया जो क्यूब का है वो इक्वल है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर के, और वॉल्यूम गिवन है
क्यूब की x, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज x एंड इसकी वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू y, और अपने से पूछ रही है x स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर क्या होगा। देखिए सम हम कैसे सोल्व करेंगे। अब ये क्यूब है, हम सपोज कर लेते हैं कि क्यूब की साइड है ए साइड है क्यूब की, और स्फीयर में हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसकी रेडियस है r। इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, जो भी चीज़ आप अगर एज्यूम करते हो वो चीज़ आपके आंसर में नहीं होनी, उसको आपको लास्ट तक एलिमिनेट करना है। तो अब जो हमें चीज़ दी गई थी हम क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट करते हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो 6a स्क्वायर इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr²। आप यहाँ से a स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं 4π/6। अब इसको अभी यहीं छोड़ दीजिए, आगे मैं बताऊंगा इसका यूज़ कैसे होएगा। अब हम देखते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें दी गई है a क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3πr³। हम इधर इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, दोनों वॉल्यूम्स को। वॉल्यूम ऑफ क्यूब x जो हमें क्वेश्चन में दी गई थी इक्वल टू x एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर y, x/y इक्वल टू a क्यूब अपॉन 4/3πr³। ये चीज़ आ गई है। बट अब हमें इस a क्यूब बाई आर क्यूब को रिप्लेस करना होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कहीं भी a क्यूब बाई आर क्यूब आंसर में नहीं है। जो हमने चीज़ खुद एज्यूम की थी a और r, अब हमें उन्हें एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के लिए सबसे बेस्ट है ये जो हमने रेशियो निकाली a स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले a बाई आर की रेशियो निकाल लेते हैं 4/π6, इसकी वैल्यू 1/2। हम बोथ साइड इसका पावर 6 ले लेते हैं, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a6 बाई आर की 6 इक्वल टू 4π/6 की पावर 3। ठीक है। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया, x स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड a6/4/3π कंप्लीट का स्क्वायर और r की वैल्यू 6 इक्वल टू x स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। a6 r6 हम निकाल चुके हैं यहाँ से, इसकी वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए। इसकी वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 4π/6 का क्यूब डिवाइडेड बाय 4π/3 का स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। जो आप इसे सोल्व करेंगे तो x बाई वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से π/6, जो कि अपना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, ए कोन एंड हेमिस्फीयर हैव इक्वल बेसिस। अब हमें उनके बेसिस इक्वल दिए गए हैं एंड इक्वल वॉल्यूम्स। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द कोन टू द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर। सिंपल है ये क्वेश्चन, जो चीज़ आपको गिवन आप उस हिसाब से डायग्राम को प्लॉट करते रहिए, आपका सम सोल्व हो जाएगा। एक हमें दिया गया है कोन और एक हमें दिया गया है हेमिस्फीयर। कोन का जो बेस है और जो हेमिस्फीयर का बेस है वो इक्वल है। बेसिकली आपको एग्जाम में बता रहा है कि रेडियस ऑफ कोनी जो इक्वल है वो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर के इक्वल है, जिसको हम ले लेते हैं स्मॉल r। दूसरी चीज़ गिवन है हमें इनके वॉल्यूम्स इक्वल है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला 1/3πr² इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3πr³। आप यहाँ से इजिली पाई से पाई को हटा सकते हैं, आर स्क्वायर से आर क्यूब को हटा सकते हैं, एक आर बच जाएगा। तो हम यहाँ से h इक्वल टू 2r, h बाई आर की रेशियो अपने से पूछी गई है जो आ जाएगी 2/1, और ये है ऑप्शन नंबर बी में, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप चीज़ देखा, अगर आपको फॉर्मूले पता है तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो CDS के लिए फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। ए सॉलिड स्फीयर ऑफ डायमीटर 60 mm इज मेल्टेड टू स्ट्रेच इनटू ए वायर ऑफ लेंथ 144 सेंटीमीटर। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द वायर। इस क्वेश्चन के अंदर आप क्वेश्चन पढ़ते आपके दिमाग में स्ट्राइक होनी चाहिए कि वॉल्यूम की बात की गई है कि मेल्ट होने के बाद सेम चीज़ होगी। इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल क्या बता रहा आपको कि वॉल्यूम सेम है उन दोनों के। अब आपको मैं बेसिक चीज़ बता देता हूँ इस क्वेश्चन के अंदर। 60 mm जो अपने को गिवन है, 60 mm की वैल्यू होती है 1 सेंटीमीटर होता है 10 mm की इक्वल। देखिए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10
mm। तो अपने को क्वेश्चन में दिया गया 60 mm जो डायमीटर गिवन है सॉलिड स्फीयर का। तो यहाँ से हम डायमीटर, तो यहाँ से हम रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं 3 सेंटीमीटर की रेडियस आ गई। वॉल्यूम ऑफ, अगर वो मेल्ट करके अगर हम उसको इसके अंदर बना देंगे तो वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ वायर पाई आर स्क्वायर एच। इसकी अपने को क्वेश्चन में दी गई है रेडियस जो हमने यहाँ से कैलकुलेट कर ली है R3। तो 4/3 पाई 3 का क्यूब इक्वल टू पाई, रेडियस आर स्क्वायर, हाइट 144 सेंटीमीटर जो गिवन है 144। यहाँ से आप इजीली आर को कैलकुलेट कर सकते हैं जो आर अपने से पूछा गया। आप आर कैलकुलेट करेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी 1/2। जल्दबाजी में आप ए को टिक मार्क करना है क्योंकि अपने इस क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज डायमीटर, तो डायमीटर हो जाएगी डबल रेडियस की, तो 1 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ सिलेंडर ऑफ बेस टू द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 2:3। इफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 1617 सेंटीमीटर क्यूब देन व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। जो चीज़ आपको गिवन आप पहले उसको लिखते जाए, सम अपने आप सोल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखो द रेशियो ऑफ द रेडियस मीन्स सिलेंडर की जो रेडियस है और जो सिलेंडर की हाइट है उनका रेशियो अपने को 2:3 गिवन है। रेशियो है ना, तो हम इसको सपोज कर सकते हैं x और x है, जो कि x बाद में कट गया था, तो रेडियस हो जाएगी 2x और हाइट हो जाएगी 3x। अपने को वॉल्यूम गिवन है 1617, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो हो जाएगी 1617 की इक्वल। पाई की वैल्यू 22/7, 4x स्क्वायर 3x 1617। मैंने यहाँ से रेडियस की वैल्यू पुट कर दी है 4x स्क्वायर और हाइट 3x। यहाँ से आप x इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, x = 7/2 क्योंकि सिर्फ अपने पास एक ही वेरिएबल है, 7/2 आ गया। अब अपने से क्या पूछा है कर्व्ड सरफेस एरिया CSA का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई RH। आप यहाँ से आराम से वैल्यू पुट कर सकते हैं 2 पाई 2x इंटू 3x, x की वैल्यू 7/2 हमने कैलकुलेट कर ली, तो आंसर आ जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कर्व्ड सरफेस एरिया, ऑप्शन नंबर सी। इन द 14th क्वेश्चन द डिफरेंस बिटवीन द आउटसाइड एंड द इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप 14 सेंटीमीटर लॉन्ग इज 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अपने को डिफरेंस दिया गया है सरफेस एरिया इनसाइड द और आउटसाइड ऑफ द सिलेंडर के अंदर जो कि 44 सेंटीमीटर स्क्वायर है। पाइप मेड अप, जो ये पाइप है वो मेड अप ऑफ 99 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मेटल। इसका मिल गया अपने को वॉल्यूम दे दिए 99 सेंटीमीटर क्यूब। इफ r इज द आउटर रेडियस एंड r इज द इनर रेडियस ऑफ पाइप देन व्हाट इज r + r इक्वल टू। देखिए आप इन सब को कैसे सोल्व करेंगे। 14 सम सरफेस एरिया जो अपने को पहली लाइन में बोला गया कि आउटसाइड और इनसाइड का सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। आप इस चीज से क्वेश्चन को देखिए, सरफेस एरिया का फॉर्मूला कहते हैं 2 पाई RH। आउटसाइड और इनसाइड के सरफेस एरिया का डिफरेंस दिया गया है 44। r आउटर रेडियस, स्मॉल r इनर रेडियस, तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा 2 पाई h, अंदर आ जाएगा r - r = 44। यहाँ से जब हम h की वैल्यू पुट करेंगे, हाइट जो अपने को दी गई है 14 सेंटीमीटर, तो r - r की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1/2। ये तो अपने का आगे फर्स्ट थिंग। अब अपने पूछा गया अपने से पूछा है r + r की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है पाई आर स्क्वायर एच, कैपिटल R बार की वॉल्यूम माइनस पाई आर स्क्वायर एच, और वो हमें दी गई है 99 की पाइप मेड अप ऑफ 99 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मेटल। तो यहाँ से पाई और एच कॉमन आ जाएगा, तो r स्क्वायर - r स्क्वायर = 99। r स्क्वायर - r स्क्वायर इज इक्वल टू, जब इसको सोल्व करें 99/7 × 22 × 14, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी r स्क्वायर - r स्क्वायर = 9/4। तो
अब हमें यहाँ से फार्मूला पता है कि आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर इक्वल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, दूसरा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ से सिंपली आर प्लस आर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जो आ जाएगी 9/2 4.5 सेंटीमीटर। 4.5 सेंटीमीटर, आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15, a metal solid cube of edge 24 centimeter is melted and made into 3 small cubes. If edge of 2 small cubes are 12 and 16 centimeter, then what is the surface area of third small cube? अब इस चीज़ के अंदर आप एक चीज़ देखें, तब भी आपको कोई चीज़ मेल्ट करने की बात बोल जाए तो आपका सबसे पहले फोकस होना चाहिए वॉल्यूम के ऊपर। अब अपने को एक क्यूब दिया गया जिसकी साइड है 24 सेंटीमीटर, इसको 3 स्मॉल क्यूब्स में डिस्ट्रीब्यूट करें। एक की एज है 12, एक की एज 16 और इसकी एक्स हमें पता नहीं कितनी है एज। सरफेस एरिया अपने को फाइंड आउट करना है थर्ड क्यूब के लिए कि थर्ड क्यूब का सरफेस एरिया कितना है। तो सबसे पहले वॉल्यूम देखो, अगर आप इनकी साइड चेंज हो सकती है तब आप उसको चेंज करो तो साइड से, बट कभी वॉल्यूम नहीं चेंज होगी। तो इसलिए ए क्यूब इज इक्वल टू बी क्यूब, हम इसको बी ले लेते हैं, इसको सी और इसको डी, किन की साइड सी और डी हैं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस डी क्यूब। ए की वैल्यू 24 क्यूब, 12 क्यूब प्लस 16 क्यूब प्लस डी क्यूब। जब आप इसको सोल्व करें तो डी की वैल्यू आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6d स्क्वायर और d की वैल्यू आ गई 20, तो 66 इंटू 20 इंटू 20, तो आंसर आ गया 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी जो इसका आंसर है 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16th क्वेश्चन, एक conical vessel whose internal radius is 5 centimeter and height 24 centimeter is full of water. The water is emptied into a cylindrical vessel with internal radius 10 centimeter. What is the height to which the water rises? तब भी आपको इस क्वेश्चन में वाटर की बात कर दिया, मेल्ट कर दिया। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हम वॉल्यूम के ऊपर फोकस करते हैं क्योंकि इसकी वॉल्यूम ही सेम रहती है और वहीं से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब इसके अंदर देखिए अपने को कोनिकल वेसल दिया गया है जिसकी रेडियस है 5 और हाइट है 24 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ कौन इक्वल होगी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ कौन क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और सिलेंडर की वॉल्यूम क्या है पाई आर स्क्वायर एच। अब अपने को रेडियस भी दी गई है कोनिकल वेसल की और हाइट भी दी गई है और इंटरनल रेडियस दी गई है सिलेंडर की। तो इस अपने पास तीनों ही चीज़ हैं। तो 1/3 पाई, रेडियस है 5 तो 5 का स्क्वायर 25, हाइट है 24 इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू यहाँ पे 10 तो 10 का स्क्वायर 100 इंटू एच। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और जब आप इसे सोल्व करें तो आपके पास आ जाएगी h इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको फार्मूले याद हैं तो आप विद इन 1 मिनट इन सम को सोल्व कर लोगे। हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। 17 क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया, ए मेटल सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 22 सेंटीमीटर इज मेल्टेड टू मेक ए कोन ऑफ हाइट 21 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इन्होंने क्या बोला है कि अपने को मेटल सॉलिड क्यूब है जिसकी साइड है, क्यूब का फार्मूला क्या होता है ए क्यूब होता है ना, और कोन का फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। साइड ऑफ क्यूब इज गिवन इन क्वेश्चन, इट इज 22 सेंटीमीटर और अपने को हाइट दी गई है इसके अंदर 21 सेंटीमीटर। कोन की हाइट 21 सेंटीमीटर और ये देख सकते हैं आप इसकी साइड दी गई 22 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे सिंपली फार्मूले में पुट कर देंगे, ये दोनों चीज़ इक्वल हैं। तो 22 का क्यूब इज इक्वल टू 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू R² इंटू h इज 21। यहाँ से आप
आर स्क्वायर निकालेंगे तो वो आ जाएगा 22 इंटू 22, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 22 सेंटीमीटर। बस सिंपल, अपने से रेडियस पूछी थी तो वो आ गई 22 सेंटीमीटर। 18th क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। एक कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर हैज ए कर्व्ड सरफेस एरिया CSC दिया गया अपने को 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेडियस टू स्लैंट हाइट। अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक से सोल्व करें तो ये एग्जाम में कम से कम आपकी 4 से 5 मिनट लेगा। बट अगर आपने ट्रिपलेट की कभी नाम सुना हो, ट्रिपलेट क्या होते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, तो इस क्वेश्चन को हम विद इन 1 सेकंड सोल्व कर सकते हैं। अपने को एक वैल्यू दी गई 24 और आप ऑप्शन के अंदर सिंपली देख सकते हैं कि 7 और 25 गिवन है। ये होता है पाइथागोरस ट्रिपलेट, 7, 24 एंड 25 इज ए पाइथागोरस ट्रिपलेट। 7, 24 एंड 25। जब हम यहाँ देखते हैं कि 7, 25 एंड 24 तो ये ट्रिपलेट कंप्लीट हो गया और किसी भी ऑप्शन में टर्म्स और कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहे, तो ये एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है जिसे आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते थे 7/25। आपको मैं कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट बता देता हूँ जो आपको एग्जाम में मदद करेंगे। 3, 4, 5 जो बेसिक होता है, 3, 4, 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट। फिर आता है 5, 12 एंड 13, 20, 99, 101, 20, 21, 29, 7, 24 और 25 जिसका इस समय यूज हुआ, 8, 15, 17, 144 और 145। ये कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट है। अगर क्वेश्चन के अंदर 6, 8 और 10 आए तो ये भी एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है, क्योंकि सिर्फ इसकी 2 से मल्टीप्लाई होगी है। 3 2 जा 6, 4 2 जा एंड 5 2 जा 10। बेसिकली अगर इन सब के आपको मल्टीपल दिखते हैं तो वो भी एक पाइथागोरस ट्रिपलेट ही होंगे। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 19th। ए रेक्टेंगुलर पेपर इज 44 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 22 सेंटीमीटर वाइड। तो हम साथ साथ डायग्राम भी बना लेते हैं। एक ये रेक्टेंगुलर पेपर अपने पास जो 44 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 22 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ की बना है। लेट x बी द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर फॉर्म्ड बाय रोलिंग द पेपर अलोंग इट्स लेंथ। अगर हम इस पेपर को इसकी लेंथ के अलोंग फोल्ड कर देते हैं ऐसे, देखिए यहाँ से अगर हम इसकी लेंथ को ऐसे फोल्ड कर देते हैं तो इसकी जो वॉल्यूम बनेगी वो बनेगी x। तो x क्या है, वॉल्यूम है, तब हम लेंथ के अलोंग फोल्ड करते हैं। एंड y इज द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर फॉर्म्ड बाय रोलिंग द पेपर अलोंग इट्स विड्थ। अगर हम इस पेपर को अलोंग इट्स विड्थ ऐसे रोल करते हैं तो इसकी जो वॉल्यूम बनेगी वो होगी वॉल्यूम y। कब, जब हम इसको इसकी विड्थ के अलोंग फोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले देखिए अलोंग लेंथ के अकॉर्डिंग हाइट दी गई है 22 सेंटीमीटर, क्योंकि उस टाइम ये हाइट का काम करेगी। अगर हम इस तरफ रोल करें तो ये हाइट का काम करे, जब हम इस तरफ से रोल करेंगे तो हाइट बन जाएगी 44, बट अलोंग लेंथ हाइट होगी 22 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस 2πr, ये हो गया सरकमफ्रेंस जो कि गिवन है 44। तो यहाँ से रेडियस आ गया अपने पास 7 सेंटीमीटर। अपने पास रेडियस भी और अपने पास हाइट भी आ गई इस क्वेश्चन के अंदर। हम यहाँ से वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं कि वॉल्यूम क्या होगा अलोंग x। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, πr²h। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7 × 7 × 22। तो इसका आंसर आ गया 22² × 7। आप इस वॉल्यूम को बॉक्स में बंद कर लीजिए, ये आ गई वॉल्यूम ऑफ x। जब हम y के अलोंग फोल्ड करेंगे तो सिंपली हाइट हो जाएगी उस केस में 44 सेंटीमीटर, सरकमफ्रेंस हो जाएगा 2πr और सरकमफ्रेंस का अब काम करेगी ये, और हाइट बन जाएगी ये वाली। आप इस टाइप से देख सकते हैं ऐसे, अब ये बन जाएगा ऐसे, ये हाइट 44। तो ये होगी हाइट 44, सरकमफ्रेंस 2πr 22। तो यहाँ से r की वैल्यू होगी 7/2। तो यहाँ से हम फिर वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, πr²h 22/7 × 7/2 × 7/2 और हाइट होगी 44। तो यहाँ से जो y की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 22² × 7/2। अब जब आप इस x को y से डिवाइड करें जो अपने को क्वेश्चन में पूछी थी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x/y, तो x/y की वैल्यू आ जाएगी 2/1।
आप इस क्वेश्चन को फिर से देख सकते हैं। हमने क्या किया, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। हमने एक्स वॉल्यूम तब है जब लेंथ के अलोंग उसको रोल करेंगे, वॉल्यूम वाई जब हम विड्थ के अलोंग रोल करेंगे। अब यहाँ से हमको पता चल गया कि हाइट 22 है जब हम लेंथ के अलोंग रोल करेंगे, सरकमफ्रेंस 2πr तो वो हो गया 44 सेंटीमीटर। यहाँ से हमने 2πr से रेडियस निकाल इसकी 7, वॉल्यूम के फॉर्मूले में पुट कर दिया πr²h। तो यहाँ से वैल्यू डालने के बाद एक्स की वैल्यू 22 स्क्वायर इंटू 7। यहाँ पे आप स्क्वायर मत सोल्व करें क्योंकि बाद में 22 से 22 डायरेक्ट कट जाएगा। तो सिमिलरली आप इसको भी सोल्व कर लेंगे, आप देख लीजिए, और डायरेक्ट इनको काट के आंसर आ जाएगा 2:1। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 20, अ होलो स्फेरिकल स्फीयर is made up of a metal density 3 gram per centimeter cube. If the internal and external radii are 5 centimeter and 6 centimeter respectively, what is the mass of the cell? अब अपने से क्वेश्चन में क्या पूछा गया, मास ऑफ द सेल। मास ऑफ द सेल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखिए। अपने को पता है कि डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होती है। अपने से मास पूछा है मतलब डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मास कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम अपने को गिवन है, मतलब कि अपने को वॉल्यूम निकालनी है। डेंसिटी अपने को दी हुई है, डेंसिटी 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो वॉल्यूम निकालेंगे। और एक स्फेरिकल सेल है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होती है 4/3 पाई, बट ये क्या है स्फेरिकल सेल है और होल हो गया है। होल का मतलब क्या है कि अंदर से खोखला है, तो r³ - r³। इसकी रेडियस आउटर रेडियस 6 है और इनर रेडियस 5 है, तो 4/3 पाई 6³ - 5³। तो यहाँ से हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे 1144/3। ये वॉल्यूम हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो मास क्या आ जाएगा 1144 इंटू 3। डेंसिटी अपने क्वेश्चन में दी गई है 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो मास आ गया इतने ग्राम, जो कि ऑप्शन नंबर ए था 1144 ग्राम। थैंक यू। आपको वीडियो पसंद आई होगी।